नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में से हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि कौन कौन सा इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे था सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग में व्हाट इज मैटर, यही सब के बारे में हम लोग कंप्लीट थ्योरी डिटेल से पढ़ते जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि टोटल थ्योरी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टोटल थ्योरी। और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारे सामने सबसे पहले टॉपिक आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि मैटर किसको कहते हैं, लेकिन हम लोग वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हम उसको लिख सकते थे। इसलिए एग्जाम में हम लोग कौन सा टॉपिक को लिखेंगे, क्या डिफिनेशन लिखेंगे, वो आज आपके सामने लेके आया। तो मैटर इज ए सबस्टेंस। मैटर एक क्या है? सबस्टेंस है विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिसके पास मास और ऑक्यूपाइज स्पेस रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे मैटर। और मैटर जो रहता है मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर जो है टीनी पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। मैटर जो बना हुआ है छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा मैटर है। मैटर किससे बना है? तो पार्टिकल से बना है मिलकर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट सबसे पार्टिकल होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या? एटम जो होता है सबसे छोटा होता है। इसके बाद जब बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? पार्टिकल बनाते हैं। और बहुत सारे पार्टिकल मिलकर सबस्टेंस बनाते हैं, और बहुत सारे सबस्टेंस मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैटर पदार्थ क्या है? तो जो स्थान घेरे और जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, चाहे वो बहुत नगण्य ही क्यों ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो और इसके बाद हम लोग देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर क्या चीज से बना रहता है? तो मैटर बना रहता है टीनी पार्टिकल से, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग पिछली वीडियो में भी जाने थे कुछ एग्जांपल, जैसे कि पेन, कॉपी, चेयर, टेबल, स्टार, ब्रिक्स। हम लोग जिस हाउस में रहते हैं वो हाउस, बहुत सारे हमारे अपने चारों ओर जितने भी वस्तु है वो सब क्या चीज से बना है? तो मैटर से मिलकर बना है। और मैटर क्या चीज से बना है? तो पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल क्या चीज से बना है? तो एटम से बना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या चीज से बने रहते हैं? एटम से बने होते हैं। और मैटर जो है कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल यानी उसका गुण धर्म के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसमें गुण होता है, पार्टिकल में कण में क्या क्या गुण होता है, ये हम लोग सबसे पहले। तो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वे जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। दे मूविंग स्पेस बिटवीन देम। दोनों के बीच में क्या रहता है? दे हैविंग स्पेस बिटवीन। दोनों जो दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और दे अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह ये पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में सबसे पहले आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग मतलब वो लगातार क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। मूव करना मतलब हमेशा घूमते रहते हैं। तो पार्टिकल पोजेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रहता है, इसी कारण से वो हमेशा घूमते हैं। जैसे कि हम लोग एक बाल्टा ले लेते हैं, बाल्टी ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? हम लोग पानी को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पानी को डाल देते हैं। वाटर, जिसको कि हम लोग जल बोलते हैं, H2O। H2O को डाल दिए हैं, ठीक। उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 ढक्कन इंक डालेंगे। इसमें क्या है? इंक है। इंक डालें। जब हम लोग इसमें इंक डाल देते हैं तो क्या होता है? वो थोड़े समय में के बाद हम लोग जब उसको छोड़ देते हैं बिना हिलाए डुलाए, तो वो क्या होता है? आपस में धीरे धीरे वो घुल जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो वो धीरे धीरे क्रिया करते रहते हैं, दे थोड़ा थोड़ा घूमते रहते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यदि उसका हम तापमान बढ़ा देते हैं, यदि हम उसको गर्म कर देते हैं,
तो क्या होता है, वो मूव्स फास्टर, उसका जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण है वो क्या होते हैं, मूव जल्दी जल्दी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाता है। इसी कारण से क्या होता है, वो तेजी से घुल जाते हैं। मोमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड, जो पार्टिकल होता है सबसे कम क्या चीज सॉलिड में घूमता है। इसके बाद क्या होता है, मोर इन, उससे ज्यादा सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा सबसे अधिक गैस में होता है। सबसे मूविंग जो होता है पार्टिकल का सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड में होता है, इसके बाद लिक्विड में होता है, इसके बाद गैस में होता है। सबसे हम लोग कह सकते हैं सबसे कम किस में होता है, तो हम लोग कह सकते हैं सबसे कम सॉलिड में होता है और सबसे अधिक गैस में होता है। और दोनों के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। पार्टिकल, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम का कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में स्थान रहता है, कुछ ना कुछ स्थान रहता है, दोनों के बीच में स्थान रहता है। जैसे कि हम लोग दो पुस्तक को ही आपस में जब सरियाते हैं अलमारी पर, तो क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। उसी प्रकार दो पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। तो हम लोग इसलिए जानते दिया स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मिनिमम इन सॉलिड, सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड में सबसे कम होता है स्पेस। क्यों? ये क्योंकि जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन, आयरन को यदि हम एक हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है, वो मुड़ जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उसका जो पार्टिकल रहता है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहता है, बहुत ही ज्यादा नजदीक रहता है। इसी कारण से वो क्या होता है कि नहीं टूटता है एक बार में। मोर इन लिक्विड, उससे ज्यादा क्या होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है और सबसे अधिक गैस में होता है। क्या? स्पेस, स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, तो लिक्विड में होता है। सबसे अधिक होता है किस में, गैस में होता है। अधिक, अधिक किस में होता है, तो गैस में होता है। और कम किस में होता है, तो वो सॉलिड में होता है। और बीच में जो रह गया वो लिक्विड, यानी बीच में रह गया लिक्विड। जैसे कि दोनों के स्पेस, हम लोग ले लेते हैं ग्लास, ले लेते हैं ग्लास में पानी भर लेते हैं। जब हम लोग पानी भर लेते हैं तो उसमें दोनों के बीच में भी पार्टिकल रहता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम लोग समझते हैं तो क्या समझेंगे। एक एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक गिलास पानी लिए, एक गिलास क्या लिए, वाटर लिए, वाटर। इसमें मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें हम लोग क्या लिए हैं, H2O लिए हैं। हम लोग यहाँ तक भर दिए हैं। ये कितना है, 100 ml, 100 ml वाटर है। 100 ml वाटर में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 20 ग्राम क्या करते हैं, शुगर या साल्ट डाल देते हैं, SALT, साल्ट या शुगर डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको जब चम्मच से इसको मिलाते हैं, चम्मच से मिलाने के बाद हम लोग देखते हैं कि शुगर क्या होता है, पानी में घुल जाता है। लेकिन उसका जो स्पेस है, जितना वो भरा हुआ रहता है उतना ही भरा हुआ रहता है। क्यों? इस घुल गया तो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था, स्पेस बढ़ना चाहिए कि नहीं। यदि हम एक स्थान पर किसी चीज से, एक निश्चित स्थान पे हम लोग किसी चीज को भरते जाते हैं तो एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, भरना बंद हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, साल्ट है, तो उसके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में वो जाके क्या हुआ, जाके घुल गया, उसका स्थान ले लिया। जो खाली स्थान उसको क्या किया, साल्ट जाके भर दिया। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो पार्टिकल रहता है उसके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। एक नल हम लोग चला लिए, जब हम लोग नल को चला लिए इसके बाद उससे थोड़ी दूरी पे एक उंगली को रखते हैं। उंगली को जब हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, वो दो टुकड़ा में पानी क्या होता है, बढ़ जाता है। दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, यहाँ पर हम अपना उंगली रख दिए हैं तो क्या होता है, वो पानी दो टुकड़ा में बढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या देखते हैं, थोड़ी दूरी जाने के बाद वो फिर से एकजुट हो जाता है। इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि ये एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम इन सॉलिड, सबसे कम क्या होता है, किसमें होता है अट्रैक्शन फोर्स, मिनिमम इन सॉलिड, सबसे कम होता है सॉलिड में, इस उससे अधिक होता है लिक्विड में, और सब ना के बराबर होता है गैस में। वो गैस जो होता है अट्रैक्ट नहीं करता है, मिनिमम करता है, ना के बराबर अट्रैक्ट करता है।
एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक, कि हम लोग एक फ्रीजर से एक बोतल भर के माजा निकाल लिए हैं, एक बोतल नया एकदम ताजा ताजा एकदम माजा निकाले हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद उस माजा के बोतल के ऊपर कुछ पार्टिकल आ जाते हैं, कुछ चारों तरफ इस पानी के कण आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो ठंडा जो रहता है बोतल उसमें आके क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेशन से वो जो इवेपोरेट हुए रहते हैं गैस, वो क्या होते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं। कंडेंसेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में चलते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर जानते हैं। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सॉलिड है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। इसके बाद हम लोग सॉलिड का डिफिनेशन जानते हैं। तो सॉलिड होता क्या है, जिसके पास डिफिनिट शेप हो, यानी एक निश्चित शेप हो, यानी एक निश्चित शेप हो। जैसे कि हम लोग ईटा को लेते हैं, ब्रिक्स, ब्रिक्स में एक निश्चित शेप। हम लोग किताब कॉपी लेते हैं, जब किताब कॉपी लेते हैं तो वो भी उसका एक निश्चित, हमारे फोन, जो फोन है वो उसका भी एक निश्चित शेप है। तो वो क्या है, वो सब सॉलिड है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसका बाउंड्रीज निश्चित होता है, उसका बाउंड्री क्या होता है, निश्चित होता है। रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। उसका वॉल्यूम जो रहता है डिफिनिट रहता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट रहता है, ठीक। उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। उसका बाउंड्री क्या होता है, निश्चित रहता है और उसका शेप भी निश्चित होता है, वो रिजिड होता है, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब चलते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड में हम लोग देखते हैं, ये है लिक्विड है, ये लिक्विड है हमारा। एक हम लोग एक ग्लास में लिक्विड ले लिए हैं। लिक्विड लेने के बाद क्या करते हैं, नो डिफिनिट शेप, उसका कोई भी शेप डिफिनिट नहीं होता। उसका शेप क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्री, उसका बाउंड्री भी क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। हम लोग जिस चीज में रखेंगे, जिस पॉट में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, वो लिक्विड उसी बर्तन में ढल जाएगा। फ्लूइडिटी, उसमें क्या होता है, तरलता का गुण होता है, वो तरल होता है। जैसे कि हम लोग अपने फर्श के ऊपर पानी गिरा देते हैं, जल को गिरा देते हैं, तो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पे चला जाता है, धीरे धीरे घुड़कते 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 घुड़कते, जिधर मन उधर चला जाता है। वो उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। लो कंप्रेसेबल, उसको कि हम लोग कुछ हद तक उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कैसे करेंगे उसको, तो हम लोग एक ग्लास पानी लिए, उसको फ्रीजर में हम लोग जब डाल देते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेस होके वो लिक्विड बन जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसका डिफिनिट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम रहता है वो डिफिनिट रहता है। अब हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस, ये आप देख सकते हैं कि ये गैस है। गैस का ना ही निश्चित वॉल्यूम रहता है, ना डिफिनिट शेप रहता है, ना डिफिनिट बाउंड्री रहता है। हम लोग देखते हैं नो डिफिनिट बाउंड्री, यानी उसका बाउंड्री जो रहता है डिफिनिट नहीं रहता है। नो डिफिनिट शेप, उसका शेप भी डिफिनिट नहीं रहता। उसमें क्या रहता है, तरलता का गुण रहता है। जैसे कि हम लोग घर पे गैस पे चूल्हा बनाते हैं, एलपीजी वाले गैस पे हम लोग खाना बनाते हैं। तो खाना जब बनाते हैं तो क्या हम लोग जब थोड़ी देर तक गैस को खुला हुआ छोड़ देते हैं तो वो हमारे नाकों तक पहुंच जाता है, सुगंध, उसका मीथेन का सुगंध जो रहता है हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। उससे क्या पता चलता है, वो गैस में फ्लो होते होते क्या हमारे नाक के पास पहुंचा है। हाई कंप्रेसेबल, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले गैस को हम लोग कंप्रेस कर के लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को कुछ हद तक कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं। एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस जो हमारा रहता है उसमें क्या रहता है, एलपीजी लिक्विड गैस में फॉर्म में रहता है। एलपीजी क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसे वो लिक्विड फॉर्म में, हम लोग जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म में तो गैस रहता नहीं है, लेकिन उसको जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। नो डिफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी जो रहता है निश्चित नहीं रहता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उसका स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। बाय उसको हम लोग दो तरह से उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। एक तो हम उसको टेम्परेचर, उसमें तापमान में उसको
चेंज करके या फिर उसके प्रेशर देके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तापमान में चेंज करके। तो हम लोग तापमान सॉलिड, हम लोग बर्फ का एक टुकड़ा लिए हैं, जब हम लोग उसको मेल्ट करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है, और जब हम लोग इवापोरेट करते हैं तो वो क्या होता है, गैस में बदल जाता है। फिर इसके बाद जब वो कंडेंसेशन के थ्रू वो क्या होता है, जब वो फिर हम लोग उसको गैस को क्या करते हैं, सॉलिड में बदल सकते हैं। वो गैस को हम लोग फिर क्या करेंगे, लिक्विड में बदलेंगे। लिक्विड में बदलने के बाद क्या करेंगे, फिर सॉलिड में बदलेंगे। इसके बाद फिर वो ये प्रोसेस जो होते रहता है, इसको हम लोग कहते हैं रिसाइकल प्रोसेस ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ वाटर। सॉलिड से लिक्विड में बदलेंगे, लिक्विड से क्या में गैस में बदलेंगे। पहले सॉलिड से लिक्विड में बदले, लिक्विड से गैस में बदले, फिर गैस से हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड में बदलेंगे, फिर लिक्विड से क्या करेंगे, सॉलिड में बदलेंगे। ये प्रोसेस होते रहता है हम लोग या फिर हम लोग बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे हम लोग चेंज करके भी उसको अति कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गैस को जब हम लोग प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में फॉर्म होगा, और जब हम लोग लिक्विड को प्रेशराइज करेंगे तो वो सॉलिड में होगा। इसके बाद जैसे ही हम सॉलिड को अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड में फिर थोड़ी देर के बाद छोड़ने के बाद वो गैस में बदल जाएगा। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, जब हम लोग उसका तापमान में चेंज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कैसे वो अति होता है। मेल्टिंग पॉइंट, उसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कितने डिग्री पे पिघलता है ये हम लोग जानते हैं। मेल्ट होता है, कितने डिग्री पे वो पिघलता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट होके क्या बन जाता है, तो लिक्विड बन जाता है। क्या बनता है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बदलता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे क्या होता है, वो मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का लेटेंट हीट हम लोग यानी गुप्त उष्मा किसका, फ्यूजन का जानते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड, जितना उसको मात्रा चाहिए हीट, उसको रिक्वायर्ड चाहिए, जितना उसको मात्रा चाहिए हीट 1 kg को सॉलिड में से लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग उसी को क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट। अब हम लोग चलते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। यदि हम लोग उसका तापमान बदल देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उसका हम लोग उबालते हैं। जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो एक निश्चित तापमान के बाद वो क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर, लिक्विड क्या हो जाता है, बॉयल होके क्या बनता है, तो वेपर बनता है। क्या वेपर किस रूप में रहता है, तो वेपर गैस के रूप में रहता है, वेपर गैस के रूप में रहता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर, वैसा तापमान जिसपे कि लिक्विड बॉयल होके गर्म होके गैस बन जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वेपर, वेपर मतलब वो गैस में बदलता है। लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड, हीट को 1 kg लिक्विड को जितना समय लगेगा वो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट कहेंगे। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर इसमें टांग दिए हैं एक। इसके बाद हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। जब हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे तो एक इसमें थर्मामीटर में हम लोग को पता चल जाएगा कि एक निश्चित किस टेम्परेचर पर वो पानी उबलना शुरू हुआ है। ये इसका नाम है बंसन बर्नर, बर्नर के थ्रू हम लोग उसको उबाल रहे हैं। बाय चेंजिंग प्रेशर, अब हम लोग उसका बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यदि हम लोग उसका टेम्परेचर को बदल देते हैं तब तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीसरा पॉइंट में देखते हैं। तो सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, वैसा तापमान, वैसा वस्तु जो क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, जब वैसा सॉलिड से डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाए, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए वो क्या होवे, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। डायरेक्ट सॉलिड से वो क्या में बदलेगा, तो गैस में बदलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, कपूर। ये कपूर जो होता है हम लोग जिसमें पूजा करते हैं, पूजा के रूप में जिसको इस्तेमाल करते हैं वो कपूर है। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड के साथ भी वही फंडा है,
नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कपड़ा को अपने गोदरेज के अंदर या फिर ट्रंक के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं चपोत कर, तो उसमें एक उजला कलर का बॉल डालते हैं। उजला बॉल हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, वो नेप्थलीन का बॉल, जिसको कि आप लोग गांव की भाषा में कह देते हैं फिनाइल का गोली। वही क्या है, नेप्थलीन बॉल। वो क्या होता है, बिना सॉलिड से चेंज हुए लिक्विड में वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। कपूर के साथ भी यही फंडा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ भी यही फंडा है। उम्मीद करते हैं सब्लिमेशन को भी आप अच्छा तरह से समझ लिए होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड का हम लोग इसमें ले लिए हैं। वो क्या हो रहा है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं एक डिश में, तो क्या ऊपर हम लोग डायरेक्ट वो क्या होगा, ऊपर में जाके चिपक जाएगा। क्यों, जब हम लोग ठंड करेंगे तो ये ऊपर, क्योंकि ये वेपराइज हुआ है, वेपराइज क्या हुआ, डायरेक्ट गैस में बदला है। डायरेक्ट गैस में बदलने के बाद, लेकिन यहाँ पर रास्ता तो नहीं दिए हैं, तो ठंडा होने के बाद वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। जिससे हम लोग को पता चलता है वो जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदलता है, रूपांतरित होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यदि हम लोग प्रेशर करते हैं किसी चीज पर तो उसका क्या हो जाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग देखते हैं। इफ कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, हम लोग एक गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं एक सिलेंडर में, तो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली, ये फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। क्या हो जाता है, फाइनली वो गैस जो रहता है लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा एलपीजी गैस को सिलेंडर में डाला जाता है। हम लोग सबसे पहले कंप्रेस किए हैं गैस को, किस में कंप्रेस किए, तो लिक्विड में कंप्रेस किए। इसके बाद और ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो कुछ हद तक सॉलिड में बदलता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में जरूर बदलेगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एलपीजी गैस, जिसमें हम लोग का जो घर में आता है, हम लोग जिसको रसोई घर में प्रयोग करते हैं वो एलपीजी गैस। हम लोग गाड़ी चलाने में जिस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं यानी सीएनजी गैस का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या है, प्रेशर के कारण उसको कंप्रेस कर दिया गया है। प्रेशर के कारण सिलेंडर में कंप्रेस करके भर दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। इवापोरेशन, इवापोरेशन का क्या मतलब होता है, वाष्पीकरण। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानते हैं। इट इज ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड क्या हो जाता है, चेंज क्या में होता है, तो लिक्विड चेंज होता है वेपर में। क्या में होता है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी तापमान पे वो बदल जाता है वेपर में, गैस में। इट्स बॉयल, वही उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ह्यूमिडिटी का हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल लिए थे कि माजा वाला बोतल में हम लोग क्या किए थे, वो जो ठंड रहता है, ठंड के कारण वो क्या कहता है, हमारे वातावरण में जो भी ह्यूमिड रहता है वो क्या अट्रैक्ट कर जाता है और उसकी तरफ चारों तरफ क्या होता है, वाटर का पार्टिकल आ जाता है। टेम्परेचर, इसको प्रभाव क्या क्या डालता है, फैक्टर यानी इवापोरेशन पे प्रभाव क्या क्या डालता है। हम लोग बोलते हैं मौसम में नमी है, बरसात के दिनों में मौसम में नमी रहता है, सरफेस भींगा भींगा रहता है, उसमें यदि टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो वो कम होता है, ह्यूमिडिटी और विंड। आगे चलते हैं अब। इवापोरेशन ऑलवेज काउज कूलिंग, इवापोरेशन जो होता है हमेशा क्या होता है, ठंडा पहुंचाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने हाथों पे क्या लेते हैं, जो नेल पॉलिश को हम लोग छुड़ाते हैं नाखून को, वो ले लेते हैं अपने हाथों पर। इसके बाद जब हम लोग उस पर फूंक मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद हम लोग को उस पर ठंड महसूस होती है अपनी हाथों में। क्यों ठंड महसूस होती है, या फिर हम लोग सैनिटाइजर को अपने हाथों में रगड़ने के बाद थोड़ा सा उस पर फूंकते हैं तो क्या होता है, हम लोग को उस पर ठंड महसूस होती है, ठंड महसूस होती है, जिसके कारण से हम लोग को क्या होता है, वहां का जो टेम्परेचर को रहता है वो क्या करता है, नॉर्मलाइज कर देता है, उसको वहां का जो टेम्परेचर उसको वेपर में बदल देता है और वहां पर क्या करता है, ठंड हम लोग को लगती है। तो सबसे पहले डिफिनेशन के थोड़ा समझते हैं। द कूलिंग काउज बाय द इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इज कैप्टेज दैट लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच लूजिज द हीट गेट कूल। यानी कहने का मतलब है कि वो अब हमारे सराउंडिंग में जितना भी टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, जब लूज हो जाता है टेम्परेचर तो वो उसका गर्मी वहां पर से निकल जाता है। तो वो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि चावल या फिर किसी रोटी को हम लोग जब खाने के रूप में बनाते हैं तो थोड़ी देर पहले वो गर्म होती है, इसके बाद थोड़ा देर के बाद वो ठंड हो जाती है। एक हम लेटेंट हीट का बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एक जानते हैं यहाँ पर एक लेटेंट हीट का प्रयोग हुआ है,
लेटेंट हीट हम लोग बोलते हैं किसको, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कहने का मतलब क्या हुआ है, एक गुप्त ऊष्मा के रूप में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं गैस में। जब हम लोग रोटी को फुलाते हैं, फुलाने के बाद एक साइड से हम लोग का गैस निकलता है। जब हम लोग उसको फुलाने के बाद थोड़ा सा उसको पिचकाते हैं तो साइड से गैस निकलता है। जब वो गैस हमारे हाथों में लग जाता है तो बहुत ही ज्यादा जलन उत्पन्न होता है। जलन उत्पन्न होता है, वही तो लेटेंट हीट है। वही तो गैस क्या हो जाता है, लेटेंट हीट में बदल जाता है। वो वाटर का जो पार्टिकल रहता है छोटे छोटे, वो गैस में बदलता है और वो रोटी के अंदर फूलते फूलते क्या हो जाता है, वो लेटेंट हीट में बदल जाता है। लेटेंट हीट में बदलने के बाद क्या करता है, वो हीट से बहुत ज्यादा खतरनाक है लेटेंट हीट। वो बहुत देर तक हमारे शरीर को प्रभावित रखता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। यदि समझ आ गया है तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो के, ताकि उसे भी फायदा हो सके।